वो काफिर है, हम मुसलमान हैं, मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। अच्छा, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। शख्स मोदी है, वो सबसे घटिया शख्स है, सबसे करप्ट मुल्क इंडिया है। कैसे करप्ट है? पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं। बात तो सही है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर, क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ तो दावतनामा तो हमने भिजवाया है ना। मोदी को तो कोई इस काबिल समझता ही नहीं है। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में सही ना हो रहा है। उसके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना, हमने खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स, या हमें खुद बनाया होता हमें फ़ख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। ठीक है। से लेकर 10 के मैथ में चैप्टर होते हैं सिर्फ 30। उस 30 अगर चैप्टर को आप अच्छे से समझ लिए तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, और मैंने इसी 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया। 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया। कोई भी आ जाए मैं उसको पढ़ा दूंगा। एजुकेशन सिस्टम की तो कौन से मुल्क का बेहतर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया? इंडिया का सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है अगर कंपैरिजन में देखा जाए। पाकिस्तान का सबसे बेहतर। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए तो, और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है। अब बोल। फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है, उनकी है ना कहने का। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता तो आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत पहले से ही खराब चलता है। लेकिन पाकिस्तानी बहुत इंडिया के बारे में बुरा भला कहते हैं और इनके स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है कि इंडिया इनका दुश्मन है। और तो पाकिस्तानी इतना बड़ी बड़ी बात करते हैं कि लगता है कि पूरा दुनिया यही खरीद लेंगे। लेकिन दूसरे दिन यह पता चलता है कि इनके PM गए हैं भीख मांगने दूसरे देश में, और ये पाकिस्तान के PM जहाँ भी जाते हैं वो कर्ज के ही फेर में लग जाता है कि थोड़ा बहुत कर्ज मिल जाए तो हमारे पाकिस्तान का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाएगा। अगर पाकिस्तानी ये कश्मीर छोड़ देते हैं और इंडिया से अच्छा रिश्ता कर लेते हैं तो इनको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा कर्ज के लिए, इंडिया ही इनको बहुत सपोर्ट कर देगा। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वो ना हो, वो किस लिए कर, इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, अच्छा। हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली फायदा। कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कर्जा नहीं ना ले, कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड तो ज्यादा फैलेगा। एक साइड पे हम कहते हैं कि जो कारोबार है, तिजारत है, वो करनी चाहिए, उसमें मजहब नहीं लाना चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कारोबार करेंगे इस्लाम फैलेगा। हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से, अमृतसर से हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला लाहौर वाला एरिया ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी। हम कैसे उनको बुरा कहें, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है वो अदारा अपना रिस्पॉन्स अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है। जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू कार कुछ। क्योंकि हम थ्रू आउट हमारी 75 साल में हमने सिर्फ अमेरिका के ऊपर रिलाई किया है।
तो इट्स प्रिटी सिंपल कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है। हम बस एक क्या कहते हो प्यादे हम अमेरिका का। हाँ वो अलग बात है कि हम खुद भी बड़े मुनाफिक लोग हैं, अमेरिका भी दा लगा गए। वैसे ये तो बात आपकी सच है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हम यहाँ पर इग्नोर हुए हैं कि हमारी बात का हाँ या ना में जवाब भी नहीं और रशिया को डायरेक्ट यस? डेफिनेटली आप अपनी इकोनॉमीज़ को कंपेयर कर लो, आपकी वर्थ नहीं है वर्ल्ड वाइड में, आपका वर्स्ट पासपोर्ट है, नंबर 3 पे आएगा, इस नंबर 4 पे। तो इट्स प्रीटी सिंपल, आपके सामने सब कुछ फैक्ट्स पड़े होते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है। मैं भी अपनी बात कर लूँ, मैं पैशनेट हूँ अपनी इंजीनियरिंग को लेकर, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस मुल्क में कुछ नहीं मिलना इस इंजीनियरिंग के नाम पे। हाँ कुछ फर्म्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं कल को ये पासपोर्ट लेके जाता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मुझे हर जगह वीज़ा रिक्वायर्ड है, मुझे हर जगह पहले उनका साल एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि हाँ जी मुझे एक वीज़ा अपना दे दें। तो प्रीटी सिंपल है। अमेरिका इंडिया को इस वक्त क्या चाहिए? इंडिया के लोग लॉजिकल हैं, अब वो सोच रहे हैं अपने दिमाग से। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें अपना मुल्क बेहतर करना है, वो जा रहे हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वो पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे? वो हमारे खुद खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना, कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर। क्या है देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज आ एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है अवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना और अपने खजानों का सोचना और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो असी तेनू राजी नहीं होने देना। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है। तब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिरी बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास UPI है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के पावर है वो बिल्कुल फ्लॉप गई है। पिछले 5 साल देखे, पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर GDP की तबाही कर दी। पूरे मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं और बिल्कुल गरीब रो रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर